मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। রাজ্যে ক্ষমতায় আসার আগেই পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য উপহারের ডালি উপর করে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবারের উত্তরবঙ্গের পর রবিবার দক্ষিণবঙ্গেও বিজেপির উন্নয়নের ঘোড়া ছুটিয়েছেন তিনি। আর সেই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে এদিন সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় হাজির হন লক্ষ লক্ষ মানুষ। শনিবার নির্ধারিত সময়ের থেকে সামান্য দেরিতে সিঙ্গুরে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে তিনি যোগদান করেন সরকারি অনুষ্ঠানে। সেখান থেকে বলাগড় এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট প্রকল্পের শিলান্যাস করেন তিনি। এই প্রকল্পের অধীনে বলাগড়ে 900 একর জমিতে ভাগীরথী নদীর পাশে দুটি জেটি তৈরি করা হবে। সঙ্গে তৈরি করা হবে রাস্তা ও উড়ালপুল। কলকাতা বন্দরে খালাস করা পণ্য ভাগীরথী নদীর মাধ্যমে বার্জে করে বলাগড়ে আনা হবে। সেখান থেকে পণ্য বোঝাই কন্টেনার বোঝাই করা হবে ট্রাকে। এতে একদিকে যেমন দ্রুত পণ্য গন্তব্যে পৌঁছবে, তেমনি ট্রাক চলাচলের সংখ্যা কমবে কলকাতা শহরের দূষণ। साथियों, बंगाल में वाटरवेज के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। या पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी मदद दी जा रही है। थोड़ी देर पहले पोर्ट और नदी जलमार्ग से जुड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। ये पश्चिम बंगाल के विकास, भारत के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये वो पिलर है जिनके ऊपर पश्चिम बंगाल को मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और लॉजिस्टिक का एक बड़ा हब बनाया जा सकता है। मैं आप सभी को इन प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, जितना हम पोर्ट और उससे जुड़े इकोसिस्टम पर बल देंगे, उतना ही अधिक रोजगार यहां पैदा होगा। केंद्र सरकार द्वारा बीते 11 वर्षों में श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट की कैपेसिटी एक्सपेंशन पर बहुत बड़ा निवेश किया गया है। इस पोर्ट की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए सागरमाला स्कीम के तहत भी सड़कें बनाई गई हैं। इसका परिणाम आज हम सब देख सकते हैं। बीते वर्ष कोलकाता पोर्ट ने कार्गो हैंडलिंग के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। साथियों, बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है, उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। इससे यहां सैकड़ों करोड़ रुपए का नया निवेश होगा। हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। छोटे व्यापारियों और ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों को लाभ होगा और किसानों और उत्पादकों को भी नए बाजार मिलेंगे। শনিবার উত্তরবঙ্গের জন্য 6টি নতুন ট্রেনের উদ্বোধনের পর রবিবার সিঙ্গুর থেকে দক্ষিণবঙ্গের জন্য একটি নতুন রেলপথ ও 4টি নতুন ট্রেনের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন বারাণসী, দিল্লি ও তাম্বারামগামী 3টি অমৃত ভারতের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। এছাড়া জয়রামবাটি থেকে মায়াপুর পর্যন্ত একটি প্যাসেঞ্জার ট্রেনের উদ্বোধন করেন তিনি। এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গে দুদিনে 10টি নতুন ট্রেনের উদ্বোধন হলো। তার মধ্যে একটি আবার দেশের প্রথম অমৃত ভারত স্লিপার ট্রেন।
कल पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। आज 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू हुई हैं। इनमें से एक ट्रेन तो मेरे संसदीय क्षेत्र काशी बनारस की बंगाल से कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगी। इसके अलावा दिल्ली और तमिलनाडु के लिए भी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है। यानी पश्चिम बंगाल की रेल कनेक्टिविटी के लिए बीते 24 घंटे अभूतपूर्व रहे हैं। शायद गत 100 साल में 24 घंटे में इतना काम नहीं हुआ होगा। এদিন জলপথের ব্যবহারের ফলে কিভাবে দূষণ কমিয়ে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সুগম করা যেতে পারে তাও তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী। आज भारत में हम मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और ग्रीन मोबिलिटी पर बहुत बल दे रहे हैं। सीमलेस ट्रांसपोर्टेशन संभव हो सके, इसके लिए पोर्ट, नदी जलमार्ग, हाईवे और एयरपोर्ट्स, इन सभी को आपस में कनेक्ट किया जा रहा है। इससे लॉजिस्टिक कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन में लगने वाले टाइम दोनों में कमी आ रही है। साथियों, हमारी कोशिश ये भी है कि हमारे ट्रांसपोर्ट के माध्यम नेचर फ्रेंडली भी हो। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक नाव से रिवर ट्रांसपोर्ट और ग्रीन मोबिलिटी दोनों को बल मिलेगा। इससे हुगली नदी पर आवाजाही आसान होगी, प्रदूषण की समस्या कम होगी और नदी आधारित टूरिज्म को भी बल मिलेगा। প্রায় 850 কোটি টাকা ব্যয়ে বলাগড় এক্সটেন্ডেড পোর্ট গেট তৈরি হলে হুগলি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকায় নতুন করে শিল্প সম্ভাবনা তৈরি হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তেমনই কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হবে সংলগ্ন এলাকা জুড়ে। রবিবার রাজ্যে এসে তারই শ্রী গণেশ করে গেলেন প্রধানমন্ত্রী। শুরু হলো পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের এক নতুন অধ্যায়। ব্যুরো রিপোর্ট, মাধ্যম। जब युवा सशक्त होता है तो राज्य आगे बढ़ता है और जब राज्य आगे बढ़ता है तो देश का भविष्य उज्जवल होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को जमीन पर उतारते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए एक के बाद एक ऐतिहासिक कदम उठा रही है। युवाओं की शिक्षा, कौशल और आधुनिक तकनीकों में दक्षता के लिए शुरू हुआ है स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन। रोजगार और करियर के अवसरों से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश युवा प्रेरक अभियान और भारतीय सेना, पैरामिलिट्री व पुलिस भर्ती के लिए पार्थ योजना, जहां युवाओं को मिलेगा 360 घंटे का विशेष प्रशिक्षण। सरकारी नौकरियों में युवाओं के लिए बड़ा अवसर, 1 लाख पदों पर भर्तियां जारी और अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियों का लक्ष्य। हर साल जारी होगा भर्ती कैलेंडर। भारत सरकार के PLF सर्वे में मध्य प्रदेश ने दर्ज की देश की सबसे कम बेरोजगारी दर। स्वरोजगार को बढ़ावा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के तहत 25 दुधारू पशुओं की डेयरी के लिए 42 लाख रुपए तक का ऋण। राज्य स्तरीय रोजगार दिवस पर रिकॉर्ड 7 लाख युवाओं को 5,000 करोड़ का स्वरोजगार ऋण। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में 2024 में 20,000 से अधिक युवाओं को 41 करोड़ रुपए का स्टाइपेंड। स्टार्टअप्स को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंच, 50,000 से 1,50,000 तक की वित्तीय सहायता। खेलों में भी मध्य प्रदेश आगे, 985 करोड़ से भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर विकास खंड में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, हर जिले में स्टेडियम, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। शिक्षा में नई दिशा, सरकारी कॉलेजों में कृषि विषय, विश्वविद्यालयों में पायलट ट्रेनिंग कोर्स, उज्जैन इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT सैटेलाइट कैंपस, AI, मशीन लर्निंग, कोडिंग। भविष्य की शिक्षा आज। ये है नया मध्य प्रदेश, जहां सपना सिर्फ देखा नहीं जाता, पूरा भी किया जाता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का नेतृत्व और युवाओं की ताकत मध्य प्रदेश को बना रही है भारत का युवा शक्ति केंद्र।